किसी भी व्यक्ति, नंबर 1, किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति कौमा शहर, किसी भी व्यक्ति कौमा शहर कौमा देश कौमा प्रसिद्ध इमारत कौमा धार्मिक पुस्तक कौमा किसी भी सब्जेक्ट की पुस्तक या किसी भी सब्जेक्ट का नाम, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, यस, इसी में आगे लिखना। एक ही पहला ही पॉइंट है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम। समझ में आया? कोई भी सब्जेक्ट, कौमा दिनों के नाम, कौमा महीनों के नाम, डॉट डॉट ETC कर रहे हैं, ETC आदि के नामों का, पहला अक्षर, हमेशा कैपिटल बनाया जाता है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। नंबर सेकंड, आई को हमेशा ठीक है, आपने क्या लिखा? आई को हमेशा कैपिटल बनाया जाता है, आई को हमेशा कैपिटल बनाया जाता है। ठीक है। अब पहला हेडिंग डालेंगे अपनी पहली, फुल स्टॉप का प्रयोग। रूल नंबर 1, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, यूज ऑफ फुल स्टॉप। यूज ऑफ फुल स्टॉप। यूज ऑफ फुल स्टॉप। ठीक, यूज ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग आप कैसे करेंगे? लिखें डैश करके, नंबर 1 में लिखें। ठीक, कुछ पॉइंट से लिखेंगे कहां कहां पे करना है। नंबर 1, साधारण तथा नकारात्मक।
साधारण तथा नकारात्मक, साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों के लिए नकारात्मक वाक्यों के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, वह भी वाक्य के अंत में, वह भी वाक्य के अंत में। ठीक, बात समझ में आई ना? साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों के अंत में हमेशा क्या लगता है बेटा? फुल स्टॉप। बी नंबर लिखें, बी नंबर इंपरेटिव वाक्यों के लिए भी इंपरेटिव वाक्यों के लिए भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इंपरेटिव वाक्यों के लिए भी उसके अंत में किसका प्रयोग होगा? फुल स्टॉप का। इंपरेटिव सेंटेंस आपको बताए थे कौन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अच्छे तरीके से समझाया था, उसमें आप फिर देख लेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस की 3 प्रकार से डेफिनेशन है। ऐसे वाक्यों में न तो सब्जेक्ट होता है, न तो हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंपरेटिव। दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए, सलाह दी जाए, ऐसे वाक्य कौन से कहलाते हैं? बात समझ में आई ना? तो ये चीज आपको खास पहचान करनी है। तीसरी परिभाषा ये कहती है कि जो वाक्य किसी मुख्य क्रिया या ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं, कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंपरेटिव। बात समझ में आ रही ना? तीसरा पॉइंट लिखें, तीसरा पॉइंट लिखें, किसी भी फुल फॉर्म के नाम के लिए, ठीक है, किसी भी फुल फॉर्म के नाम के लिए जो शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग हुआ हो तो उन शब्दों के बीच में, उन शब्दों के बीच में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिन वाक्यों में कोई फुल फॉर्म का नाम से आ रहा है वो भी फुल फॉर्म कैसे में, शॉर्ट फॉर्म में, तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये लिखा है एनसीसी, ठीक है नहीं, तो एन फुल स्टॉप सी फुल स्टॉप सी, समझ में आया ना। आप लिखाओ एनडीए तो आप करेंगे एन फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप ए, बात में भाई। अब ऐसा मत करना यहाँ पे एंड में और लगा दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है नहीं। आप ऐसे ही एम बी ए, एम फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप ए, ऐसे बेटा बी ए तो बी फुल स्टॉप ए, बी एस सी, ठीक है नहीं। आपको ऐसे करना है, ऐसे ही एम ए, ठीक है। महाशय कुछ लोग ऐसे करते थे, आपको बी एस सी लिखने का तरीका ये है, ठीक है नहीं, ना ऐसे करो बी फुल स्टॉप एस फुल स्टॉप सी, ठीक है नहीं, बॉर्डर पे पहुंच जाओगे, ठीक है नहीं। आपको बी एस सी को बी फुल स्टॉप एस और इसको सी को कैसा बनाएंगे, छोटा, बात समझ में आ रही ना। जैसे हमको डी एम लिखना है तो डी फुल स्टॉप एम, ऐसे एस डी एम ओ एस फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप एम, बात समझ में आ रही ना। सी एम, अरे यार लिख नहीं पाओगे क्या, सी एम सी फुल स्टॉप एम। पहले इसका एग्जांपल करते हैं अब, ठीक है नहीं, पहले रूल का जरा देखें किस तरीके से। आपको पहले ही बोला था इस टॉपिक में सबसे पहले नब्ज पकड़नी है किसकी, पहले अक्षर की, समझ में आ रहा है ना। और इसमें करना क्या है, आगे पॉइंट एक और बढ़ा लें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आगे जो भी है डी नंबर हो वो आप आगे बढ़ाएं। जब किसी वाक्य में, चौथा पॉइंट लिखें, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक से अधिक, जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्य दिए गए हैं, जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्य दिए गए हैं तो हम दूसरा वाक्य शुरू करने से पहले, तो हम दूसरा वाक्य शुरू करने से पहले किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कल